गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास ये हाथ आया है। ये है 26 ईयर एक लेडी का हाथ। इनके हस्बैंड ने इनका हाथ मुझे भेजा है एनालिसिस करने के लिए। फुल हैंड एनालिसिस है ये, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनका आंसर मैं पहले दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना हाथ मेरे से दिखवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपना email ID आपको दिया हुआ है। वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फीस वगैरह का भी मैंने वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके क्वेश्चंस हैं कि क्या इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है या नहीं, और एक ये है कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब होगी या फिर शेयर मार्केट में इनको जाना चाहिए, बिजनेस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए। तो फॉरेन सेटलमेंट इनकी जो है वो मेरे ख्याल से तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ पे काफ़ी सारी इंडिकेशंस हैं। तो उसके लिए मैंने इनका ये इंक वाला पाम लिया है। फॉरेन सेटलमेंट की इंडिकेशंस हैं इनके हाथ में, क्योंकि लाइफ लाइन जो इनकी ये लाइफ लाइन है, ये इनकी लाइफ लाइन है, ऐसे करके जा रही है, यहाँ पे रुकी, यहाँ से गई, और यहाँ से आप देख सक रहे हैं कि कुछ ब्रांचेस मून की तरफ जा रही हैं और काफ़ी लंबी लंबी हैं ये, और ये इंडिकेट करती हैं फॉरेन सेटलमेंट को। तो हाँ, इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। और भी हम देख लेते हैं कुछ और भी अगर है इनके हाथ पे तो। और इनकी जो फेट लाइन है, ये इनकी फेट लाइन जा रही है, यहाँ पे रुकी, और यहाँ पे हल्का सा उसका झुकाव जो है वो सन की तरफ है। तो ये दूसरी इनकी इंडिकेशन है कि हाँ, ज़रूर हो सकती है फॉरेन सेटलमेंट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके हाथ पे कुछ छोटी कुछ लंबी लंबी लाइंस हैं, जो ट्रैवल लाइंस होती हैं। ये वाली काफ़ी लंबी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये लंबी है, और नीचे की तरफ से भी ऊपर को जा रही हैं, हल्की हल्की आप देख सक रहे हैं। तो ये भी सारी लॉन्ग ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट होना और या फिर फॉरेन घूमने जाना, तो ये दोनों चीज़ें इनके हाथ पे हैं। और इनका मून माउंट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। और मून माउंट इनका मुझे ज़्यादा लाइंस नहीं दिख रही हैं इस एरिया में, तो इनका मून माउंट भी बहुत अच्छा है, जो कि होना बहुत ज़रूरी होता है अगर फॉरेन सेटलमेंट होनी हो तो। अब हम देखेंगे कि इनको बिज़नेस करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब होगी इनकी। गवर्नमेंट जॉब तो मैं पूरी तरह से नहीं बोलूँगी कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं लग रही है। हाँ, इनका जो, अगर मैं ये बता सकती हूँ कि इनको क्या करना चाहिए, इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक आ रही है, और इनकी माइंड लाइन जो है वो लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन होने की वजह से इनको जॉब ही ठीक रहेगी। और अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो या तो इनका पुश्तैनी बिज़नेस हो तो वो चल पड़ेगा, 2-3 साल के अंदर अंदर ही वो इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी उसमें। नहीं तो अगर ये कुछ नया स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रेश, तो फिर उसमें इनको कम से कम 5-6 साल का टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा। और शेयर मार्केट में इनका जो इन्होंने पूछा है कि शेयर मार्केटिंग, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि हाँ, उसमें भी इनका चांस है, क्योंकि जो इनकी सन लाइन है वो यहाँ से ऐसे करके जा रही है। तो सन लाइन जब भी आउटर मार्क्स की तरफ जाती है तो उसमें आप के चांसेस बन जाते हैं कि आप शेयर मार्केटिंग वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनका मुझे लगता है कि वहाँ पे भी चांस है, अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये तो कर सकते हैं ज़रूर। अब इनकी मैं फुल पाम एनालिसिस करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम हाथ को देख लेंगे। हाथ का जो कलर है वो ठीक ठीक लगा मुझे, पिंक पिंक कलर है, और ऐसे कलर वाले जो हाथ होते हैं वो मनी को अट्रैक्ट करते हैं। जो इनकी फिंगर्स हैं वो छोटी हैं इनके पाम के कंपैरेटिवली। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेना उनको पसंद होता है। उनको ज़्यादा लंबा टाइम लगाना, जैसे कोई चीज़ खरीदनी है या कहीं पे जाना है या फिर कुछ भी डिसाइड करना है, उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी से वो एक्शन लेते हैं, जल्दी ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना है। ऐसे लोग इस तरह से होते हैं। और इनका जो पाम है वो थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में है और थोड़ा स्क्वायरिश भी है। तो ये जो प्लानिंग वाला काम है वो भी बड़ी अच्छी तरह से कर सकेंगे। और अगर भाग दौड़ करनी हो और साथ में फिजिकल वर्क अगर थोड़ा सा करना हो तो वो भी ये कर सकते हैं। मतलब एनर्जी भी ठीक है इनके हाथ में, लेकिन ज़्यादा इनका हाथ मुझे लगता है कि ये ज़्यादा जैसे प्लानिंग करने वाला काम और मतलब उस तरह का काम ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और अब हम इनका थंब देख लेते हैं। थंब जो है वो इनका नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा नीचे ही बोलूँगी, क्योंकि थंब ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ऐसे थंब वाले जो लोग होते हैं उनको उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो
अपने आगे पीछे वाले लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की बात दूसरे लोग बहुत कम सुनते हैं और बहुत कम मानते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो कहीं पे भी जॉब करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों को यकीन दिलवाना कि अपनी बात पे, कि जो उनकी बात है वो सही है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ ये भी ठीक रहता है कि वो अपनी कंट्री से बाहर जाके अगर कहीं पे काम करें, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा उनका ठीक रहता है। और इनका जो थंब है, इन उसका लॉजिक पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और विल पावर थोड़ी सी छोटी है। तो लॉजिक पार्ट बड़ा होने के कारण आप मतलब जो काम होंगे ना सोचने वाले और ज़्यादा प्लानिंग करने वाले, उसमें आप ज़्यादा अच्छे रहोगे। और विल पावर भी आपकी ठीक ठीक है। अगर कहीं पे भाग दौड़ करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, फिजिकल वर्क वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके हाथ पे सबसे बड़ी जो आपका थंब है, उस पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके थंब पे जो यफ साइन है वो बिल्कुल एकदम बंद है। ऐसा जो यफ साइन होता है, इसमें जो भी जो पर्सन होता है वो बहुत ही अच्छे से मतलब पैसे को ना मतलब एक्वायर कर सकता है। मतलब जैसे बैंक बैलेंस अच्छा होना और अच्छा पैसा जमा करना, ऐसे लोग जो होते हैं वो इस तरह से पैसे को अच्छे से सेव कर पाते हैं। बट ये जो छोटी छोटी बार लाइंस है, ये अच्छी नहीं होती हैं थंब पे, ये खर्चा करवाती रहती हैं। जब भी पैसा हाथ में आए तो पहले ही खर्चे ड्यू होते हैं। और मतलब ये प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों के हाथ में कि ये बार लाइंस जो होती हैं वो खर्चा करवाती रहती हैं और अच्छे से सेविंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और अब आपकी जुपिटर फिंगर को देख लेते हैं। ये हल्की सी क्रुक है, हल्की सी झुकी हुई है सैटर्न की तरफ। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी होती है। और आपकी जो सन फिंगर है वो सीधी खड़ी है और हल्की सी बड़ी है आपकी जुपिटर फिंगर से। तो आप थोड़े से रिस्क टेकिंग नेचर के रहेंगे। रिस्क लेना आपको पसंद रहता है लाइफ में। तो आप कोई भी काम करते हैं तो रिस्क लेना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभी नुकसान भी उनको झेलना पड़ता है इस नेचर की वजह से, लेकिन फ़ायदा भी रहता है, क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों पे ये दोनों चीज़ें रहती हैं, नुकसान भी रहता है और फ़ायदा भी रहता है। और आपकी जो मरकरी की फिंगर है वो हल्की सी क्रुक है, हल्की सी। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जो भी आपका काम होगा, आपके इंटरेस्ट का काम जिसमें आपका मन लगता होगा, जैसे अगर कोई भी जैसे पेंटिंग होगी, कुकिंग होगी, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपका मन लगे, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे टीचिंग भी आप ले सकते हो, तो उसमें आप प्रो रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा उसमें आप जल्दी ही सीख जाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कुछ अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ड्राइंग सीखनी है तो कोई अगर महीना 2 महीना लगाएगा सीखने में, तो आप 15 दिन में सीख जाओगे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा। तो इस ऐसे लोगों की ये चीज़ रहती है। अब मैं आपके माउंट्स को देख लेती हूँ। आपका मरकरी माउंट जो है वो ठीक ठीक है। और इस पर छोटी छोटी लाइंस भी दिख रही हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि आपको लिक्विड मनी की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लिक्विड मनी आपके पास हमेशा रहेगी। और हीलिंग लाइंस भी इनको कहते हैं। जैसे अगर किसी को अगर सिंपैथी चाहिए तो आप वो बड़े अच्छे ढंग से दे पाते हो, हील करोगे। मतलब किसी को अच्छा अगर कोई दुख दर्द में है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहोगे। तो ये चीज़ रहती है। और मरकरी माउंट पे आपका मुझे और कोई ख़ास साइन दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो अब हम सन की तरफ चलते हैं। आपका सन माउंट अच्छा है, ठीक है। सन फिंगर भी आपकी लंबी थी तो उस हिसाब से आपका सन माउंट भी ठीक है। और कुछ यहाँ पे सन लाइंस भी दिख रही हैं, पतली पतली हैं लेकिन हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो सन माउंट भी आपका बहुत अच्छा है। और लाइंस भी हैं, 2-3 हैं इकट्ठी। मेन लाइन जो है आपकी ये है, ये वाली आपकी मेन लाइन है। सन लाइन भी आपकी अच्छी है। ये 50 के बाद से शुरू हो रही है, 50 की एज के बाद से। तो आपको जो ज़्यादा फेम और ज़्यादा नेम जो मिलेगा 50 की एज के बाद से मिलेगा। लेकिन एक लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होकर इस तरफ जा रही है। तो ये जो लाइन है ये दिखाती है कि आपको, मैंने बताया था शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो, वहाँ पे आप अपनी लक आजमा सकते हो, ये उसको दिखाती है। तो ये भी सन लाइन ही मैं मान के चलूँगी। तो अगर इसकी एज में कैलकुलेट करूँ तो ये 35 के बाद से शुरू होती है। तो 35 के बाद से ही आपको बहुत अच्छा फेम वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। और सन माउंट पे मुझे कोई ख़ास साइन दिख नहीं रहा है। आप ये जो इमेज है इसके ऊपर थोड़ा हम क्लोज में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा ट्राइंगल है। ट्राइंगल होना सन माउंट पे बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। सन माउंट की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी जो रेपुटेशन है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ट्राइंगल साइन आपके सन माउंट पे है, एक यहाँ पे भी है। और स्क्वायर साइन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है अभी। मैं देख लेती हूँ। स्क्वायर साइन बनता है आपका जो कि कुछ इस तरह से है।
दो ट्राइंगल मिला के आपका एक स्क्वायर साइन बन रहा है। यहाँ पे इस एरिया में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन इस एरिया में बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्क्वायर साइन भी आपकी प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी कहीं पे भी आपकी जो मान हानि है उसको, मतलब ये इसको बचाता है। स्क्वायर मतलब सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी देता है और आपके कामकाज को भी दूर दूर तक फैलाता है। तो आपके हाथ पे ये स्क्वायर साइन आपके सन माउंट पे है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ऐसे हल्का सा लग रहा है काइट साइन एक बन रहा है, हल्का सा है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो आपको फ़ौरन फेम मिलने का चांस रहता, तो लेकिन ये इतना ज़्यादा मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको नहीं कहूँगी। तो मे बी यहाँ हो भी, आप देखना अपने हाथ पे, मे बी पिक्चर में नहीं आया है। तो ये आपका था सन माउंट, और सैटर्न जो है उस पे हमें एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। तो सैटर्न माउंट पे, ये आपका सैटर्न माउंट है, दबा होना चाहिए, दबा है, और खड़ी लाइन भी है इस पे। तो खड़ी लाइन होना सैटर्न पे बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ये पता चलता है कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपके पास पैसे होंगे अपना बुढ़ापा अच्छे ढंग से जीने के लिए। खड़ी लाइन यही दिखाती है हमें। तो हर एक माउंट पे अभी तक हमको खड़ी लाइन मिली है, सन माउंट पे भी है, सैटर्न पे भी है। और अब हम देखते हैं, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने का काइट साइन है, जो कि कुछ ऐसे करके बन रहा है। तो ये जो साइन होता है ये दिखाता है कि आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने का, या फिर किसी रिलेटिव से कुछ ऐसा, मतलब प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ मिलने का साइन यहाँ पे आपके सैटर्न पे है। तो ये भी एक अच्छा साइन है आपके हाथ पे। और अब जुपिटर पे, अब हम अगर हम आएँ तो जुपिटर माउंट आपका ठीक ठीक है। तो जुपिटर माउंट आपका अच्छा है। तो जुपिटर पे मुझे छोटे छोटे स्क्वायर साइन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हल्के छोटे छोटे से हैं। तो स्क्वायर साइन जुपिटर पे बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो, इनको टीचर स्क्वायर कहा जाता है। वो अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से दूसरों को समझा पाते हैं। ऐसे लोग अगर टीचिंग की जॉब करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है, वो अच्छे टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक इमेज में लगा था कि यहाँ एक ट्रायंगल भी बनता है। ट्रायंगल जो होता है वो अगर जुपिटर पे बन जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, और जुपिटर की पावर को ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जुपिटर भी आपका बहुत अच्छा है। और कहीं से भी, कहीं किसी ऐसी जगह से नहीं ये उभरा हुआ जहाँ से कि कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहे या कुछ ऐसा। तो जुपिटर अच्छा होने की वजह से ये भी पता चलता है कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी जाएगी। अब मैं आपके इनर मार्स के बारे में बात करूंगी। ये आपका इनर मार्स, ये काफ़ी छोटी जगह लिए हुए है, तो लेकिन आपका जो आउटर मार्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है। तो इनर मार्स जो है वो ये दिखाता है, अगर ज़्यादा ये एग्रेसिव भी बोलते हैं इसको, एग्रेसिव मार्स, तो एग्रेशन दिखाता है ये कि आपके अंदर ये कितना एग्रेशन है, मतलब चीज़ों को लेके आप कितना ज़्यादा मतलब कोशिश करते हो अपनी, कोई भी अगर आपका एम्बिशन है या कोई काम आप करना चाहते हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर कितना एग्रेशन है, वो इस चीज़ को दिखाता है। तो आपका ये नॉर्मल साइज़ का है, तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब आप एक बार उस काम को शुरू कर देते हो, किसी भी काम को, तो वो आप बड़े अच्छे ढंग से कर पाते हो, क्योंकि आपका आउटर मार्क्स बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा सा अपने आप को मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको धक्का देना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप एक बार शुरू कर लोगे तो फिर आप बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा भी करोगे। और यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, कोई भी जैसे स्टार साइन होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो लेकिन यहाँ पे स्टार साइन या कोई ऐसा साइन मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपका ये इनर मार्स भी ठीक है। और अब सबसे अच्छा जो आपका हाथ पे जो माउंट है वो है वीनस। तो वीनस आपका बहुत ही अच्छा है, ये काफ़ी उभरा हुआ है। तो वीनस जो है वो ये दिखाता है लग्जरी, और ये दिखाता है कि मतलब आप किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हो। तो इस पे काफ़ी सारी छोटी छोटी लग्जरी लाइंस हैं, तो आप काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हो इस टाइम पर। तो वीनस ये दिखाता है। और साथ में वीनस जो है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, अगर आप सोच रहे हैं बिज़नेस करने की या जॉब करने की, तो ये भी दिखाता है कि आपको, अगर आपके हाथ पे वीनस अच्छा है तो आप इसके रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे ये आप कोई भी लग्जरी आइटम का आप काम पकड़ सकते हैं। जैसे लग्जरी आइटम आपको पता ही, जैसे मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया, या कोई भी लग्जरी आइटम, मोबाइल्स, कार्स, ये सब लग्जरी में आती हैं। तो आई थिंक जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेकअप में जा सकते हैं, आप कपड़ों में जा सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उसमें जा सकते हैं। तो ये आपका ये दिखाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो
मतलब उनको सजना संवरना बहुत पसंद होता है, जैसे अच्छे कपड़े पहना, हर वक्त अच्छा दिखना, मतलब ऐसे कहीं पे भी ऐसे नहीं चले जाना, मतलब बिना तैयार हुए। जैसे कुछ लोग होते हैं इस नेचर के कि उनको नहीं इतना पसंद होता सजना, लेकिन आप में ऐसी चीज़ नहीं, आपको कपड़े बहुत पसंद आते हैं, आप उन पर बहुत मतलब पैसा खर्च करते हो कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, मतलब ऐसी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चीज़ दिखाता है। तो वीनस आपका बहुत ही अच्छा है। और अब हम बात करेंगे आपके मून माउंट की। मून माउंट के बारे में आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपका मून माउंट बहुत अच्छा है, आपकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, और आप मतलब बहुत अच्छे ढंग से जो भी आप सोचते हो आपको अच्छे से पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, बड़ी क्लियर सोच रखते हो आप। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली सोच लेते हो, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी भी होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे आपका मून माउंट बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को पानी बहुत पसंद आता है, दूध से बनी हुई चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि फ़ॉरेन का आप पूछ रहे थे, तो फ़ॉरेन का भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है मून माउंट की वजह से, तो ये भी आपका बहुत अच्छा है। तो आउटर मार्स के बारे में मैं ये बात कर चुकी हूँ पहले भी, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। अब मैं आपकी लाइंस को देखूँगी, आपकी हार्ट लाइन को। तो आपकी हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे इधर जाती है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में आके ख़त्म होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये ना ही तो अपना पैसा कहीं पे वेस्ट होने देते हैं, और ना ही ये दूसरे का पैसा वेस्ट होने देते हैं। मतलब अगर आपको किसी को पैसा देना है, उसका आप ज़रूर डेफिनेटली दोगे, और अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो आप कैसे भी करके अपना पैसा ऐसे ही नहीं जाने दोगे, आप लेके रहोगे। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, दूसरे का भी भला सोचते हैं और अपना भी सोचते हैं। ये नहीं है कि पैसे दिए और उसके बाद वापस नहीं लिए और अपना नुकसान करा लिया, ऐसे नहीं होते ऐसे लोग इस मामले में बहुत ठीक रहते हैं। और आपकी हार्ट लाइन जो है उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब ठीक है, सब अच्छी है। जैसे आइलैंड वगैरह बनना या चेन फॉर्मेशन, वैसी कोई भी नहीं है ऐसी प्रॉब्लम आपकी हार्ट लाइन में। तो आपकी हार्ट लाइन ठीक है, अच्छी है। और थोड़ी बहुत फॉलन लाइंस हैं आपके, हल्के फुल्के झगड़े आपके होते रहेंगे अपने हस्बैंड के साथ, तो लेकिन वैसा कुछ सीरियस मैटर नहीं मुझे दिख रहा। हाँ, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल ये दिखाते हैं कि आप के पास प्रॉपर्टी रहेगी, आप प्रॉपर्टी बनाओगे। अगर मुझे लगता है या तो होगी, या तो आपके पास आप आने वाले टाइम पे बनाओगे प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइंगल्स हैं। एज यू कैन सी, एक बड़ा ट्राइंगल है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, एसेट्स रहेंगे आपके। तो आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं नज़र आ रही है। और आपका जो ऊपर वाले जो ये एरिया होता है माउंट्स का, ये काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है, अगेन ये वही चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप काफ़ी सारा जो धन है वो एकत्रित कर पाओगे काफ़ी सारा, मतलब आपके हाथ में पैसा आता रहेगा। तो ये चीज़ दिखाता है। और उसके बाद आपकी आई, अब जो आपकी सबसे अच्छी लाइन है वो है आपकी माइंड लाइन, जो यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे को जा रही है। तो आपकी माइंड लाइन शुरू हो रही है जुपिटर से। तो जिनकी भी माइंड लाइन जुपिटर से शुरू होती है और एक छोटी सी ब्रांच भी भेज रही है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ होता है और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और वो कर भी लेते हैं। ऐसे लोगों में इस तरह का रहता है जोश हर वक्त अपनी, मतलब पूरी लाइफ में वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने का उनके दिमाग में चलता रहता है। अगर इस वक्त नहीं है तो आने वाले टाइम में मे बी शादी के, मतलब और जैसे साल बीतते जाएंगे, मे बी उस टाइम पे आपके अंदर आएगी ये चीज़, लेकिन ज़रूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो भी बहुत शार्प है, और कोई आइलैंड नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लाइंस का कट है तो जो हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वो ये दिखाती है। और साथ में मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि आपकी माइंड लाइन लंबी होने की वजह से आपको जॉब करनी है, परमानेंट आपको काम करना है, या तो आपको बिजनेस करना है तो उसमें 4-5 साल या उससे ज़्यादा 7-8 साल भी आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका बिजनेस चलेगा। और अगर आप नौकरी करते हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपकी जो माइंड लाइन है वो ब्रांचेस भी भेज रही है, जैसे ये। तो ये आप जो ब्रांचेस भेजती है जब माइंड लाइन जिस भी माउंट की तरफ, तो वो मतलब ये दिखाती है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चलती है। आपके दिमाग में मे बी इस वक्त बिजनेस चल रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मरकरी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे बिज़नेस को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिज़नेस नहीं करना, अगर करना है तो आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, बट आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपकी 26 एज है इस टाइम पे, तो अगर आप अभी से शुरू करोगे तो जब तक आपकी एज 32 तक पहुंचेगी तो वो बिज़नेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और आप छोटे लेवल से शुरू कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट कीजिए उसमें, ताकि अगर आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा ना हो, अगर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो तो नुकसान भी ज़्यादा ना हो, लेकिन वो स्टार्ट हो जाए, उसका वो जो टाइम है वो चल पड़े, तो आने वाले 5-6 सालों में वो आपको
देना शुरू हो जाएगा बिज़नेस। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में बिज़नेस है तो आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है, वो मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। जो लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ रुक रही है। तो आपकी एज जो है वो है इस वक्त 26, तो यहाँ कहीं है तो सब ठीक है। आप में आपकी बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा है, इम्यून पावर आपकी बहुत अच्छी है, तो सब बड़ा अच्छा है। और लाइफ लाइन में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख भी नहीं रही है कोई ज़्यादा। थोड़ी बहुत राहु लाइन्स ने काटा हुआ है, ये थोड़ी बहुत टेंशन्स वगैरह देती हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब चीज़ जैसे हेल्थ में प्रॉब्लम, तो जो कि इस टाइम पे मुझे ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होंगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम है, जब जैसे आपका बर्थ जब हुआ था उस टाइम पे मे बी आप बीमार वगैरह रहे हो, लेकिन उसके बाद से आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छे से चल रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब ये मतलब इसका ये नहीं होता कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो इसके बाद लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर यहाँ से गायब है तो यहाँ से हम मतलब प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसा रहेगा हेल्थ में, कैसा मतलब वो चीज़ अच्छी रहेगी हेल्थ या बुरी रहेगी, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है थोड़ा प्रिडिक्ट करना। लेकिन जैसे कि इसके बेसिस पे अगर मैं जो पिछली वाली लाइफ लाइन है उसके बेसिस पे अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ तो आपकी आगे वाली भी बहुत अच्छी रहेगी। तो लाइफ लाइन भी आपकी अच्छी है और साथ में मार्स लाइन जो होती है ना, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये एंजल लाइन होती है जो कि आपके हाथ में है। तो एंजल लाइन होना मतलब कि प्रोटेक्शन होना। तो अगर आपकी कुछ भी ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हेल्थ ख़राब होने वाली है, कोई बुरी बात होने वाली है, तो वो एंजल लाइन जो होती हैं वो उसको बड़े अच्छे ढंग से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उस चीज़ को छोटा करके आपको देती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो और अब हम करेंगे आगे आपकी मरकरी लाइन। नहीं, पहले मैं आपकी फेट लाइन को देख लेती हूँ। फेट लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, नीचे से ही शुरू हो रही है और ऊपर ऐसे करके जा रही है, यहाँ रुक रही है, फिर एक यहाँ से आ रही है और एक हल्की सी यहाँ से भी है और एक यहाँ पे ऐसे करके आ रही है। तो या आपने काफ़ी छोटी एज से ही, जैसे 21-22 साल से ही आपने मुझे लगता है अर्न करना शुरू कर दिया था और अभी इस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फेट लाइन है वो बहुत अच्छी है। और ऊपर आपकी जो फेट लाइन है वो 3-4 इकट्ठी हैं। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप 3-4 बिजनेस से या 3-4 जगहों से आप पैसा कमाओ, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ है आपके हाथ में, क्योंकि बहुत सारी हैं तो मे भी हो सकता है, क्योंकि ये टाइम जो है ये काफ़ी आगे का टाइम है। मे बी 35 के बाद से ये शुरू हो रहा है, 37 के बाद से ये टाइम आपका शुरू होगा। तब तक मे बी आपका कोई बिज़नेस या आप जॉब भी करोगे, बिज़नेस भी करोगे, तो 2-3 जगहों से आपकी जो अर्निंग्स हैं वो होंगी, ये दिखाती है। और इस वक्त आपकी जो एज है वो कहीं यहाँ चल रही है। एक मिनट, यहाँ पे आपका एक स्टार साइन बन रहा है, एक स्टार साइन बन रहा है यहाँ पे आपका। और ये जो एज है ये ऑलमोस्ट यही की एज है, 26 के आगे पीछे की ही। तो यहाँ पे जो स्टार बन रहा है, स्टार जो होता है ये बहुत ही अच्छा साइन होता है हाथ के ऊपर। इसमें या तो मैं ये बोलूँगी कि आपको या तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, या आपको कोई बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था पैसे के मामले में, और या फिर आपकी शादी में भी इस एज में हुई है कि जो आपकी बहुत बड़ी एक विश है वो पूरी हुई है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हुई है लव मैरिज, तो मुझे लगता है कि ये स्टार उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपकी एक बहुत ही बड़ी विश पूरी इसने की है स्टार ने। और आगे चल के ये फेट लाइन जो है ये थोड़ी फीकी पड़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी फीकी है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए और भी बड़ी सारी यहाँ पे आगे पीछे आपको फेट लाइन दिख जाएंगी। तो अगर आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, अगर कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे आके मतलब ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका 2-3 जगहों से और पैसा आता रहेगा। ये फेट लाइन ये दिखा रही है। और ऊपर चल के यहाँ पे फिर एक खड़ी लाइन है जो हल्की सी यहाँ झुक रही है, तो ये फॉरेन कनेक्शन दिखाती है और ये दिखाती है कि फिर एक टाइम पे आके आपकी इनकम जो है वो स्टेबल हो जाएगी और वैसे ही आपका चलता रहेगा और आपका जो बुढ़ापा है वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा। और अब मैं बात करूँगी आपकी मरकरी लाइन की। आपकी मरकरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और थोड़ी थोड़ी टूट के यहाँ पे जा रही है। तो जिनकी भी मरकरी लाइन वीनस माउंट से शुरू होती है, तो वो जो होते हैं वो अगेन यही कनेक्शन दिखा रहा है कि आपको अगर बिज़नेस करना है, क्योंकि मरकरी लाइन हमें बिज़नेस के लिए बताती है। तो अगर आपकी मरकरी लाइन आपकी वीनस से शुरू हो रही है तो ये दिखा रही है कि आपको लग्जरी आइटम
के साथ स्टार्ट करना है कोई बिज़नेस, कोई भी आप, मुझे लगता है आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मेकअप में है, कपड़ों में है, या किसी भी लग्जरी आइटम में है, तो आप वहाँ से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूर डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो मरकरी लाइन है वो वीनस से शुरू हो रही है। और थोड़ी बहुत यहाँ पे टूटी फूटी है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, मतलब पेट खराब होना या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको वो हेल्थ इशू दे सकती है। तो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस इस पाम के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आप मेरा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर आपको भी अपना हाथ दिखाना है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं, और फ़ी वगैरह का भी मैंने नीचे सारा बता दिया है। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।